मॉर्निंग लास्ट क्लास में अपन ने मुद्रा की उत्पत्ति एवं मुद्रा की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं मुद्रा के कार्य क्या हैं। लेकिन इससे पहले दो शब्द हैं, मुद्रा और निकट मुद्रा। मुद्रा क्या होती है? मुद्रा में धातु मुद्रा एवं पत्र मुद्रा को सम्मिलित किया जाता है, जबकि निकट मुद्रा में धातु एवं पत्र मुद्रा के अलावा शाक मुद्रा को भी शामिल किया जाता है। निकट मुद्रा होती क्या है? निकट मुद्रा ऐसी वस्तु जो मुद्रा में न होते हुए भी जिसे तुरंत मुद्रा में बदला जा सके, वो निकट मुद्रा कहलाती हैं। जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड, चेक एटसेट्रा आदि, ये निकट मुद्रा कहलाती हैं। इन्हें तरल संपत्ति भी कहा जाता है, जिनको तरल शीघ्र ही मुद्रा में कन्वर्ट किया जा सके। अब बात करते हैं मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्यों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, मुद्रा के स्थैतिक कार्य और मुद्रा के प्रावेगिक कार्य। स्थैतिक कार्य यानी मुद्रा के परंपरागत कार्य, जिन कार्यों के लिए मुद्रा की उत्पत्ति हुई थी, जिनको मेन कार्य कहे जाते हैं मुद्रा के, उनमें शामिल हैं विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, स्थगित भुगतानों का आधार, मूल्य संचय का साधन। इनमें भी जो दो कार्य हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन, ये मुद्रा के दो प्रमुख कार्य हैं। अब देखते हैं विनिमय का माध्यम क्या है। विनिमय के माध्यम से तात्पर्य है कि पहले जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, उससे पहले वस्तु विनिमय प्रचलन में था। वस्तु विनिमय का मतलब क्या था कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी, ये वस्तु विनिमय कहलाता। लेकिन जब मुद्रा का विकास हो गया तो वस्तुओं को आपस में न बदलकर मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं को बदला जाता है। जो अभी प्रेजेंट में भी यही है, अपन क्या करते हैं, अपन एक वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में मुद्रा देते हैं, तो ये विनिमय का माध्यम है। दूसरा है मूल्य का मापन। मूल्य का मापन से क्या तात्पर्य है? मुद्रा ऐसी वस्तु है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि दूसरी वस्तु का मूल्य कितना है, अर्थात मुद्रा रूपी वस्तु के माध्यम से वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य ज्ञात किया जाता है। तीसरा है स्थगित भुगतानों का आधार। चौथा मूल्य संचय का साधन। पांचवा मूल्य हस्तांतरण, मूल्य यंत्र। ये और भी मुद्रा के स्थैतिक कार्य हैं, लेकिन जो मेन दो कार्य हैं वह है विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन। इनमें भी अगर अपने को डिसाइड करना हो कि सबसे प्रमुख कार्य कौन सा है, तो वो है मूल्य का मापन। ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, मूल्य का मापन। अब बात करते हैं मुद्रा के प्रावेगिक कार्य। मुद्रा के प्रावेगिक शब्द का क्या मतलब है? प्रावेगिक शब्द का मतलब है आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। मतलब ये वो सहायक कार्य हैं मुद्रा के द्वारा जो किए जाते हैं, ये सहायक कार्य जिससे कि देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान होती है। इसमें है राष्ट्रीय आय का वितरण, साख का आधार, पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि, आर्थिक विकास को गति, मूल्य स्तर पर नियंत्रण। राष्ट्रीय आय का वितरण से तात्पर्य है, राष्ट्रीय आय कहलाते हैं जब वस्तुएं एवं सेवाओं के सकल जो उत्पादन किया जाता है उसको अगर मॉनेटरी टर्म्स में मापें तो वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। एक वर्ष में होने वाले वस्तुओं या सेवाओं के सकल घरेलू उत्पादन को राष्ट्रीय आय कहलाती है। उसका विभिन्न साधनों में उसका किस प्रकार बंटवारा हो, ये मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। साख का आधार। वर्तमान में संपूर्ण साख व्यवस्था का आधार मुद्रा ही है। मुद्रा के द्वारा ही सब कुछ संभव है। साख व्यवस्था के कारण हमारा बाजार तंत्र गतिशील है। साख व्यवस्था पर ही अपना बाजार पूरा का पूरा डिपेंड है। तीसरे हैं पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि। मुद्रा संपत्ति का सर्वाधिक तरल रूप है। यही कारण है कि उपलब्ध पूंजी की उत्पादकता में मुद्रा के माध्यम से पूंजी में वृद्धि की जा सकती है। आर्थिक विकास को गति। आप सभी जानते हो कि मुद्रा आर्थिक विकास में कैसे गति को बढ़ावा देती है। जैसे मुद्रा है तो मुद्रा के कारण, मुद्रा अगर व्यक्ति के पास में होगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने के कारण इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण अपने आप ही ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गति मिलेगी। मूल्य स्तर पर नियंत्रण, ये भी मुद्रा के प्रावेगिक कार्य में शामिल है। थैंक यू।